बच्चे मुझसे पूछते हैं, अधिकतर बच्चों ने पूछा है कि मैम कहाँ से पढ़ें, कौन सी रेफरेंस से पढ़ें, कौन से नोट से पढ़ें। तो बेटा आज की जो वीडियो है इसमें आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलने वाले बेटा जो अधिकतर सालों में पूछे गए हैं और उस टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर की तो आप देख लो कि इसी एक चैप्टर से बेटा हमारे 2024 में 2 प्रश्न पूछ लिए गए, वो भी 4-4 मार्क्स के। तो आप वेटेज देख लो कितना इंपॉर्टेंट है आपको ये सब पढ़ना। 2024 में, 2022 और 2019 में बेटा मतलब लगभग हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन बन रहे हैं। आपको ये लगता है चैप्टर टफ, तो बेटा टफ है बट इंपॉर्टेंट भी है। तैयारी करना है तो करना है। तो बेटा दिसंबर चल रहा है, जनवरी में है आपके प्री बोर्ड्स और ऐसे ही करते करते फरवरी में आपके हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम्स। तो बेटा पेपर देखते वक्त आपके हाथ नहीं कांपना चाहिए, बल्कि पेपर देखते वक्त तुरंत क्वेश्चन का आंसर अपने दिमाग में क्लिक होना चाहिए। ऐसी तैयारी हमको करनी है। हाँ तो मेरे एमपी बोर्ड वाले दोस्तों, मैं सुरभि शर्मा स्वागत करती हूँ आपका इस अरिविहान के यूट्यूब चैनल पे, जहां बेटा आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बायोलॉजी की सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज, जिसमें आपको मिलने वाले हैं हमारे जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जितने भी पिछले सालों में बेटा क्वेश्चन बने हैं, मैंने एनालाइज किया है कि कौन कौन से सालों में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछे गए हैं। जिसको आप पढ़ लेते हैं अगर, तो आपकी तैयारी हो जाएगी एकदम शानदार। तो बेटा स्टार्ट करते हैं हमारे इस लेक्चर को और देख लेते हैं कि बेटा कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको आप पढ़ लेंगे तो आपके पेपर में हो जाएगी आपकी पूरी तैयारी। तो देख लेते हैं बेटा, चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 13 तक जाएंगे और आपकी मैं पूरी तैयारी कराऊंगी, ये मेरी गारंटी है आपसे। तो बेटा देख लेते हैं, चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। तो चलो बेटा देख लेते हैं चैप्टर 1 से कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो बेटा देखो, अगर 2 अंकों की बात करूं, हमारा जो पहला चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन, हमारे बायोलॉजी का पहला और बहुत खास बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। 2 अंकों में बात करूं तो बेटा बार बार कुछ क्वेश्चन है जो रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं। जैसे टैपिटन का कोई एक कार्य लिखिए, टैपिटन के बारे में लिखिए। तो आपको बहुत ध्यान से जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं बेटा बिल्कुल टेंशन नहीं करनी है, पीडीएफ के फॉर्म में हमारी यूट्यूब के जो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलने वाले हैं ये क्वेश्चन। तो बिल्कुल आप वहां से उठा लेना और इनकी तैयारी करो, रिवीजन करो, बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है बेटा। विपुंसन किसे कहते हैं? एक परागकोश के किन्हीं 2 भागों के नाम लिखिए। आपको डायग्राम्स भी साथ साथ याद रखना है। तो बेटा ऐसे कुछ आपको तैयारी करनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनको देख लेना है। फिर मैं 3 अंकीय प्रश्नों की बात करूं तो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री मतलब हमारे सिंगल कॉटिलिडन और डाई कॉटिलिडन, मोनोकॉटिलिडन से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो जैसे 2019 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, 24 में पूछा गया। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। फिर मक्का के दानों, आपको इसका उत्तर लिखना है, आपको इसके डायग्राम को याद रखना है, इसकी लेवलिंग को याद रखना है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस की बेटा आपको तैयारी करनी है। बात कर लूं अगर मैं 4 अंक के प्रश्न की, तो बेटा इस चैप्टर से मतलब हमारी जो पहली यूनिट बनती है, अधिकतर क्वेश्चंस 4 अंकों में पूछे जाते हैं, उनकी तैयारी करनी है। जैसे एक प्रारूपी आवृत्त बीजी बीजांड का स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया है बेटा। ऐसे लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन मतलब मेगा स्पोरोजेनेसिस और माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, ये बहुत ज्यादा मायने रखते हैं बेटा हमारे लिए। तो आपको इनकी तैयारी कर लेनी है। सेकंड चैप्टर में अगर आ जाओ, हमारे फर्स्ट यूनिट का ही जो सेकंड चैप्टर है वो है मानव जनन। इसके 2 अंकीय प्रश्नों की बात अगर मैं कर लूं तो कोलेस्ट्रम किसे कहते हैं, प्रसव किसे कहते हैं, इनकी प्रक्रिया पे 2-2 नंबर के क्वेश्चन, डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको इनको अच्छे से पढ़ लेना है। एनसीईआरटी को समझते हुए, नोट्स को समझते हुए, रिवीजन करते हुए बेटा अगर आप करेंगे, चलेंगे इसी तरीके से, तो आपके मार्क्स कहीं नहीं कटने वाले, ऐसी मेरी गारंटी है, ठीक है बेटा। फिर 3 अंकों के प्रश्नों की बात करूं, अगर मानव जनन में 3 अंकों के प्रश्नों की मैं बात करूं तो शुक्राणु अंडाणु का नामांकित चित्र, क्योंकि बेटा बायोलॉजी है तो बिना डायग्राम के तो काम नहीं होने वाला। हर चैप्टर में कुछ ना कुछ डायग्राम इंपॉर्टेंट है, मायने रखता है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसकी लेबलिंग की प्रैक्टिस करनी है। पेंसिल से साफ सुथरा डायग्राम बना के आपको एग्जाम में आना है। ऐसी कॉर्पस लुटियम मतलब पीत पिंड और शुक्राणु की पूंछ मतलब स्पर्म टेल के ऊपर लिखना है। प्रसव मतलब पार्चुरेशन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रसव क्या कहलाता है, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत छोटे कंसेप्ट पे बेस्ड हैं। तो बेटा बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बस इन क्वेश्चंस की तैयारी आपको अच्छे से करनी है। उसके बाद मैं बढ़ जाऊं 3 अंकीय प्रश्नों, 3 अंकीय प्रश्नों पे। तो बेटा शुक्रजनक नलिकाओं मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की आरेखीय कार्ड मतलब नामांकित चित्र बनाइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल फ्लो चार्ट आपको बना के आना है। 2 से 3 मिनट लगते हैं और बेटा आपके 3 नंबर वहां पक्के हो जाते हैं। तो आपको इसकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, रिविजन करनी है, फिर आपके नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे। अंड जनन, जैसे शुक्राणु जनन का आया था वैसे अंड जनन का आरेखीय निरूपण करना है आपको, मतलब आपको इसका भी फ्लो चार्ट बनाना है, इसका डायग्राम बनाना है और उसको लेबल करना है। पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस है बेटा। इस 2025 में, 2024 में हर साल लगभग इन टॉपिक से पूछा जा रहा है, तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस को समझना है, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं और 4 अंकीय प्रश्नों की अगर मैं बात करूं तो वो अंड जनन जो आपसे अभी 3 नंबर में पूछा गया था, देखो वो यहाँ 4 नंबर में पूछ लिया गया है। मतलब आप टॉपिक की इंपॉर्टेंस को समझो। बस आपका एमपी बोर्ड क्या करेगा, उस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर सकता है, किस लेवल पे कितने नंबर में पूछ सकता है, आपको उसके अंदर उतना कंटेंट लिख के आना है। टॉपिक देख लो कितना इंपॉर्टेंट है, हर साल लगभग उससे क्वेश्चन बन रहे हैं। सेम टू सेम शुक्र जनन क्या है ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा।
चलो आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं, मतलब हमारा जनन स्वास्थ्य। ठीक है, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे सेकंड चैप्टर से लिंक रखता है। तो इसमें अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करूं तो एमनियोसेंटेसिस बार बार पूछे जाने वाला प्रश्नों में से एक है। आपको इसको देखना है, बहुत ही आसान कंसेप्ट पे बेस्ड है, इसकी हमने तैयारी भी कराई है आपको पहले। तो बस आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जा रहे हैं, मैं उस पर फोर्स भी कर करके आपको बता रही हूँ। तो बेटा इनकी तैयारी करो, ये हर बार पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर चिकित्सीय गर्भ समापन मतलब MT3, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी आपको याद रखनी है क्या होती है। 3 अंकीय प्रश्न में बात करूं तो मैं बार बार बोल रही हूँ बेटा, एमनियोसेंटेसिस आपसे लास्ट टाइम भी पूछ लिया गया, मतलब 2 अंकों में पूछा जा रहा है, 3 अंकों में पूछा जा रहा है। ठीक है बेटा, आगे चलो। तो हमारा चैप्टर नंबर 4 आ जाता है, मतलब हमारा यूनिट नंबर 2। हमारी यूनिट नंबर 2 आ गई बेटा। अब यूनिट नंबर 2 जिससे बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं, बच्चे सबसे ज्यादा घबराते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा इसको पढ़ने में बच्चों को थोड़ी डिफिकल्टी होती है, थोड़े कंसेप्ट हार्ड लगते हैं। ठीक है, बट अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिए, समझ लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, डर भी रहे हो तो गलत नहीं है बेटा, बस तैयारी रखना जरूरी है, रिवीजन करना जरूरी है, बार बार पढ़ना जरूरी है, फिर देखना सब कुछ आसान लगने लगेगा बेटा। ठीक है, इस अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो उत्परिवर्तन मतलब म्यूटेशन से, पॉइंट म्यूटेशन से, मतलब म्यूटेशन के टाइप से ही क्वेश्चन बार बार पूछ लिए गए हैं। जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, छोटी छोटी डेफिनेशन पे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। वंशावली विश्लेषण मतलब पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री चार्ट क्या होता है वो आपको बताना है। क्रॉसेस, जितने भी टाइप के क्रॉसेस हैं, जितने भी डिफरेंसेस हैं, वो आपको ध्यान रखना है। मोनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, एक संकर क्रॉस, द्वि संकर क्रॉस क्या क्या कहलाते हैं, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, इन सब टर्म्स को आपको ध्यान रखना है बेटा, इनमें डिफरेंसेस याद रखना है, फिर देखना आपके नंबर कहीं नहीं कटने वाले। आगे बात करूं इस चैप्टर के 2 अंकीय प्रश्नों की, अगर 2 अंकीय प्रश्नों की बात करूं मैं, तो प्रभावी जीन तथा अप्रभावी जीन की परिभाषा लिखी है। परिभाषा भी आपको, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं बेटा, बस कंसेप्ट समझना जरूरी है, फिर आपके क्वेश्चन बिल्कुल बनने लग जाएंगे आपसे, है ना बेटा। चले अगर आगे बात करें तो इसी चैप्टर के 3 अंकीय प्रश्नों की बात कर लूं तो एक संकर क्रॉस, अभी मैंने बात की, लास्ट स्लाइड में भी बात की थी कि क्रॉसेस कितने जरूरी हैं, इन क्रॉसेस को याद रखना बहुत जरूरी है। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, परीक्षण क्रॉस किसको कहते हैं, ये क्रॉस का डायग्राम बनाना बहुत आसान है, डायग्राम बनाओगे, सही से लेबल करोगे और अच्छे से लिख के आओगे बेटा पॉइंट वाइज, तो बिल्कुल नंबर नहीं कटने वाले, बस तैयारी अपनी बिल्कुल पक्की कर लो अब से। ठीक है, परीक्षार्थ संकरण अभी बात की हमने। ऐसे ही बेटा मैं आगे बढ़ूं तो 4 अंकीय प्रश्नों की बात, अब मैं 4 अंकीय प्रश्नों की बात करूं तो मनुष्य में हीमोफीलिया की वंशागति का वर्णन कीजिए। हीमोफीलिया क्या होती है, कौन से रोग है, कौन से डिसीज है, कौन कौन इसके कारण होते हैं, वो आपको ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, उसके बाद निम्न शब्द के उदाहरण सहित समझाइए, इन निम्न शब्दों को उदाहरण सहित समझाना है, जैसे सह प्रभाविता हो गया। ठीक है, प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर बताना है, फिर सम युग्मजी और विषम युग्मजी में अंतर बताना है। मैंने अभी आपसे बार बार कहा कि बेटा डिफरेंस वाले क्वेश्चन जो होते हैं बढ़िया से टेबल बनाओ, दोनों तरफ उसकी हेडिंग डालो और फिर अपने आंसर को फ्रेम करो, देखना बहुत शानदार तरीके से आपकी कॉपी दिखने वाली है। जो आपकी कॉपी चेक भी करेगा ना उसको भी मजा आ जाएगा। कुछ बच्चे बेटा मुझसे पूछते हैं मैम कितने घंटे पढ़े, अब बेटा देखो हर एक बच्चे की कैपेसिटी अलग अलग होती है, कोई 2 घंटे 4 घंटे में भी सेटिस्फाई है, कोई बच्चा दिन भर पढ़ता है, कोई बच्चा 8-8 9-9 घंटे पढ़ता है, कोई बच्चा रात में जग के पढ़ना पसंद करता है, कोई बेटा जल्दी उठ जाता है, सुबह सुबह पढ़ना पसंद करता है। बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि बिल्कुल किताब में घुस जाओ, लेकिन जितना पढ़ रहे हो, जितना भी पढ़ रहे हो, दिमाग से पढ़ो, जोर लगा के पढ़ो और ये सोच के पढ़ो कि जो मैं पढ़ रहा हूँ आज या जो मैं पढ़ रही हूँ वो मेरे दिमाग में जा रहा है, वो मेरे को समझ में आ रहा है, और अगर मैं इसको पेपर में लिखती हूँ तो मेरे पूरे नंबर पक्के होंगे। अपने आप पे भरोसा करो, बायोलॉजी है, साइंस है, उसके कंसेप्ट को समझो बेटा, उसके बाद आप देखना आपके मार्क्स कहीं नहीं कटने वाले, आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले। ठीक है, आगे चलें बेटा। तो देखो 4 अंकीय प्रश्न, वंशागति और विविधता के सिद्धांत से हमारे 4 अंकीय प्रश्न। तो मेंडल के जितने भी लॉ है, मेंडल के जितने भी लॉज होते हैं बेटा, उस पे बेस्ड सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। मेंडल का स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, देखो 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है इस नियम के ऊपर। ठीक है, तो बेटा आपको बहुत ध्यान से 2022 में, 25 में, लगभग हर ऑल्टरनेटिव साल में इससे, इस चैप्टर से प्रश्न बन रहे हैं। मैं आपको टॉपिक बताते जा रही हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उस पर आपको ज्यादा गौर करना है, ज्यादा फोकस करना है, बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है बेटा। 13 ही चैप्टर्स हैं और आप हो भी तो 12वीं में ना, आगे जाके बहुत मजा आने वाला। अगर ये कंसेप्ट आज क्लियर हो जाते हैं तो आगे की लाइफ बेटा एकदम ईजी होने वाली है। चलो फिर बेटा अब हमारा चैप्टर नंबर 5 आ गया, इसी यूनिट का चैप्टर नंबर 5, इसके 2 अंक के प्रश्न देख लेते हैं। तो आरएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, बहुत आसान प्रश्न है। हिस्टोन क्या होता है, डीएनए की परिभाषा लिखो, आरएनए की परिभाषा लिखो। 2025 में एक साथ ही क्वेश्चन पूछ लिया गया, सेम टू सेम 2023 में ये दोनों प्रश्न एक साथ ही पूछ लिए गए। समझ लो बेटा इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। 2-2 मार्क्स में आपसे इतने इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बच्चे इस चैप्टर से डरते हैं, मुझे पता है डरते हैं, लेकिन आसान तो देखो, क्वेश्चन कितने आसान है, बिल्कुल डायरेक्ट पूछ लिए गए। अगर आप बिल्कुल कंसेप्ट को ध्यान से समझते हो, ध्यान से पढ़ते हो, फिर कुछ बिल्कुल बिल्कुल टफ नहीं है बेटा, बिल्कुल आसान बन जाएंगी सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर के 3 अंकीय प्रश्नों में से। ठीक है, तो डीएनए से एमआरएनए के निर्माण की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए, 2020 का प्रश्न है बेटा।
उसके बाद अनुलेखन की परिभाषा लिखी, अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन क्या होते हैं, इनकी परिभाषा आपको याद रखनी है। डीएनए उंगली चिन्ह मतलब फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, अनुवांशिक कोड मतलब जेनेटिक कोड क्या होता है, जेनेटिक कोड पे देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ है बेटा। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिनपे बार-बार क्वेश्चन आते हैं। हमने पूरे सालों के पेपर्स को, वो पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एनालाइज करके आपकी क्वेश्चन इकट्ठे करके आपको दिए हैं। बिल्कुल जोर लगा देना है बेटा और उसके बाद अपनी तैयारी करनी है। चलो, फिर 4 अंक के प्रश्नों की अगर मैं बात करूं तो देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से अभी एक क्वेश्चन बना था, वापस एक क्वेश्चन बन गया 4 मार्क्स के लिए। कितना इंपॉर्टेंट है। वॉटसन एंड क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए द्विकुंडलिनी मतलब डबल हेलिक्स के महत्वपूर्ण लक्षण का वर्णन चित्र सहित कीजिए। मतलब हमारे जो वॉटसन और क्रिक का जो एक्सपेरिमेंट है पूरा यहाँ छाप के रख देना है, पूरा समझना है, पूरे कंसेप्ट को एनालाइज करना है, डायग्राम बनाना है, पॉइंट वाइज उसके आंसर्स लिखने हैं। आपके 4 मार्क्स बेटा कहीं नहीं गए, 4 मार्क्स कहीं नहीं गए, ठीक है। डीएनए के द्विकुंडलिनी मॉडल की संरचना को स्पष्ट कीजिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वॉटसन एंड क्रिक का अगर आपको कंसेप्ट पता है तो कैसे भी वो क्वेश्चन मॉडिफाई कर दिया जाए, कैसे भी आप उसका आंसर लिख लेंगे, ठीक है। फिर डीएनए की प्रतिकृति मतलब रेप्लिकेशन के ऊपर हमारा क्वेश्चन आ गया। लैक ऑपेरॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लैक ऑपेरॉन की क्रिया को केवल स्वच्छ नामांकन चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। सिर्फ डायग्राम बनाना है, एक सिंपल लाइन जैसा डायग्राम बनता है बेटा, लाइक डायग्राम बनाओ, जो आपकी प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसको पॉइंट वाइज लिख दो, पूरे मार्क्स मिलते हैं। 4 मार्क्स बेटा बहुत आसानी से मिल जाते हैं आपको, ठीक है। फिर डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध करने हेतु अपने प्रयोगों में हर्शी और चेज का एक्सपेरिमेंट आपको बताना है, उससे आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान बन जाता है। इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो साइंटिस्ट ने जो जो एक्सपेरिमेंट किए ना बेटा, जो जो उनका योगदान है, आपको बस वही देखना है, वही समझना है कि कौन से वर्ष में आए, कैसे कैसे किन किन चीजों पर इन्हें प्रयोग किया, बस उन्हीं को तो अपनी कॉपी में लिख के आना है पॉइंट वाइज। बस कंसेप्ट को समझ जाओ और बेटा फिर देखो, ठीक है। चलो बेटा, अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6 पे, मतलब हमारी सेकंड यूनिट का लास्ट चैप्टर है, मतलब 6 नंबर का हमारा चैप्टर है, जिसको बोलते हैं विकास मतलब इवोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। इसमें 2 अंक के प्रश्नों की अगर मैं बात करूं तो अनुकूली विकरण, अनुकूली विकरण मतलब बेटा एडेप्टिव रेडिएशन, एडेप्टिव रेडिएशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा और बहुत आसान टॉपिक है, तो 2024 में इससे प्रश्न बना था, आपको याद रखना है। फिर मैं 2 अंक के प्रश्नों की अगर मैं बात करूं बेटा तो हार्डी-विनबर्ग, हार्डी-विनबर्ग का जो नियम है उससे प्रश्न बनता है। समजात और संवृत्ति अंग के उदाहरण और अंतर, ये दोनों 2019-20 लगभग 1 साल के अंतर में ही प्रश्न पूछ लिया गया, लगभग लगातार ही सवाल पूछे गए हैं। तो समझ जाओ बेटा समजात और समवृत्ति अंग जो होते हैं उसमें अंतर भी, उसकी परिभाषाएं भी और उसके उदाहरण भी, ये सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर लेमार्कवाद हो गया, चाहे डार्विनवाद हो गया, इन पे भी आपको प्रश्न बनने की संभावना बहुत अधिक है क्योंकि 2020 में सवाल इससे पूछा गया है। चलो बेटा, 4 प्रश्न की अगर मैं बात करूं, 4 अंकों के नंबर की अगर मैं बात करूं तो यूरे एंड मिलर के एक्सपेरिमेंट पे इस वाले पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन बना है और 2019 में 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो संभावना है इस साल भी पूछ लिया जाए, तो तैयारी बेटा पक्की पक्की रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, मानव स्वास्थ्य तथा रोग, हमारी थर्ड यूनिट की बात करते हैं मानव स्वास्थ्य तथा रोग की, जिसमें 2 अंकों के अगर मैं प्रश्नों की बात करूं तो उसमें एड्स व एचआईवी, एड्स व एचआईवी का पूरा नाम लिखिए, मतलब फुल फॉर्म लिखना है, 2 मार्क्स, बहुत आसान है। एड्स, एड्स के बारे में भैया बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। एलर्जी के बारे में, प्रतिजैविकी एंटीबायोटिक्स का नाम लिखना है। देखो इस वाले 2 अंकों के प्रश्न में 2022, 23, 24, 25 लगभग हर साल बेटा प्रश्न पूछे गए हैं, मतलब 2 मार्कर क्वेश्चन इस वाले पर्टिकुलर चैप्टर से बनने की बहुत संभावना है। औषधि व्यसन क्या होता है, कैंसर का उपचार, एड्स, बिल्कुल छोटे छोटे परजीवी के नाम, जीविकों के नाम, आपको ये सब याद होने चाहिए। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, तो 2 अंकीय प्रश्नों की अगर मैं बात कर लूं इसमें और, तो निम्नलिखित रोगों के रोग जनक के नाम बताइए। अभी मैंने रोग जनकों की बात की थी, तो देखो टाइफाइड और निमोनिया के रोग जनकों के नाम बताने हैं। जैसे टाइफाइड का साल्मोनेला टाइफी होता है ना, टाइफी म्यूरियम, ऐसे ही कुछ बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन बेस्ड हैं, आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, हमारे नोट्स में दिए हुए हैं। अगर आपकी तैयारी है, रिवाइज करो बेटा, बार बार चीजों को देखो। ऐसा नहीं लगना चाहिए पेपर में आपको कि ये पहली बार देख रहे हैं, बिल्कुल डरना नहीं है। पेपर देख के बस आपको दिमाग शांत रखना है और बिल्कुल 3 घंटे बेटा आपका ध्यान आपके पेपर में होना चाहिए, और ये उम्मीद से जाना और ऐसा परफॉर्म करके आना कि आपके 90 प्लस स्कोर कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। चलो अब 3 अंक के प्रश्नों की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसी चैप्टर के अगर 3 अंक के प्रश्नों की बात करूं तो देखो प्रतिजैविकी से बार बार प्रतिरक्षा से बार बार बेटा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो टीकाकरण और मलेरिया, तो बेटा देखो टीकाकरण और मलेरिया पे भी प्रश्न बनते हैं, ये भी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है। इसकी साइकिल है छोटी सी, वो आपको समझ लेनी है, फिर आप पूरा आंसर अच्छे से लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं और 3 अंकीय प्रश्नों में और बात कर लूं मैं, तो बेटा निम्नलिखित पौधों से प्राप्त ड्रग, ड्रग वाले जो ड्रग वाला टॉपिक है, ड्रग और अल्कोहल वाला जो टॉपिक है बेटा, उससे भी अच्छे खासे प्रश्न बनने की संभावना है। चल
आगे बढ़े 4 अंकीय प्रश्नों की अगर मैं बात करूं बेटा, 4 अंकीय प्रश्नों की, तो बेटा प्रतिरक्षा पे बन सकते हैं सवाल अच्छे खासे, और मैंने अभी बात की एड्स पे और कैंसर पे आपको सवाल बनने के ज्यादा चांसेस हैं। इन टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से देख लेते हो, इसका फुल फॉर्म देख लेते हो, रोग जनक क्या होते हैं उनके नाम देख लो, उसका उपचार देख लो, इतना ही आप लिख के आओगे ना बेटा, पूरे फुल मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और देखो मैंने बात की थी कैंसर की और एड्स की, तो वापस देखो 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स में लगभग हर बार इन टॉपिक से क्वेश्चन बताए गए हैं, पूछे गए हैं। चलो बेटा, अब आगे बढ़ते हैं मानव स्वास्थ्य तथा रोग में 4 अंक के प्रश्नों में। और तो प्रतिजन क्या होता है, प्रतिजन के लक्षण क्या होते हैं बेटा, इसका सामान्य लक्षण लिखिए। तो 2019 में, 2022 में बार-बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो 2019 में इस तरीके से पूछा और 2022 में इस तरीके से पूछा, 4 मार्क्स में पूछे गए, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा चेंज हो गया। आपको तैयार रहना है, क्वेश्चन कैसे भी मॉडिफाई हो जाए, आपका आंसर बिल्कुल वही सटीक होना चाहिए। ठीक है बेटा, ऐसी तैयारी अपनी रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव की बात करें, हमारा चैप्टर नंबर 8 की, तो दो मार्क्स में बेटा कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक वाहित मल, इसको मैं बोलूंगी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, फिर बीओडी पे क्वेश्चन आ जाता है हमारा, उसके बाद गंगा एक्शन प्लान क्या है, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं, जो छोटे छोटे कंसेप्ट है बेटा, आप अच्छे से पढ़ लेते हो, एनसीईआरटी समझ लेते हो, अपने नोट्स रिवाइज कर लेते हो, तो सब कुछ एकदम आसान हो जाता है। देखो प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहित मल पे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपका। ठीक है, चलो 3 अंकीय प्रश्नों की अगर मैं बात करूं, तो बायोगैस और जैव उर्वरक, जैविक पीड़कनाशियों, इन पे क्वेश्चन बनने की ज्यादा संभावना है। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से ध्यान दो, बहुत ही इजी कंसेप्ट है बेटा। अगर आप इनको पढ़ने समझने बैठोगे ना, तो कंसेप्ट बहुत इजी है। आप लोग क्या देख के घबरा जाते हो कि सिलेबस इतना बड़ा है, ऐसा नहीं होता। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें प्रोवाइड कर तो रहे हैं ना, बस उन्हीं की तैयारी अच्छे से कर लो, उन्हीं का रिविजन बार बार करो, और अपने आप को बिल्कुल कम मत आंकना बेटा। आप बहुत अच्छा कर सकते हो, आपकी लिमिट ही नहीं है, आपका दिमाग बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकता है। बस आपको टाइम की वैल्यू करनी है। इन 2 महीनों में इतने अच्छे से खुद को प्रिपेयर कर लो कि आपको खुद पे गर्व हो। चलो, अब आगे बढ़ जाए बेटा। अब 3 अंकों के प्रश्न की भी बात करूं। अरे, 2 अंकों के प्रश्न की बात करनी है, चैप्टर नंबर 9 आ गया हमारा, मतलब हमारी यूनिट नंबर 4 आ गई। बहुत ही शानदार, बहुत ही छोटी यूनिट है, बच्चों को अजीब लगती है, डर लगती है, क्योंकि पहली बार बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही आसान यूनिट है बेटा। बात करूं जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, मतलब चैप्टर नंबर 9 की, तो इसमें इस यूनिट में सिर्फ 2 चैप्टर्स आते हैं, छोटी सी यूनिट है। 2 अंकों के प्रश्न में क्लोनिंग क्या है, जीन क्लोनिंग क्या है, क्लोनिंग संभाग क्या होते हैं, उसकी विशेषता क्या होती है, उसके छोटे-छोटे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। 2019 में, 2023 में देखो बेटा, सेम टॉपिक से क्वेश्चन बन गया। वैसे ही आपको हर चीज को, हर छोटे-छोटे कांसेप्ट को अच्छे से समझ लेना है। 3 अंकीय प्रश्न में बात करूं, 3 अंकीय प्रश्न में बात करूं उसी चैप्टर में, तो अनुप्रभा संसाधन क्या होता है, प्रतिबंधन एंजाइम क्या होते हैं, अनुप्रभा संसाधन से देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना। 2020 में 2 बार वो क्वेश्चन अलग-अलग तरीके से पूछ लिया गया। तो प्रतिबंधन एंजाइम क्या होते हैं, प्रतिबंधन एंजाइम की कार्यप्रणाली क्या होती है, ये आपको ध्यान रखनी है। चलो बेटा, 4 अंकीय प्रश्नों की अगर मैं बात करूं, तो देखो संख्या देख रहे हो प्रश्नों की, 2020, 22, 24, 25, 23, लगभग हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पीसीआर, पीसीआर क्या होता है, पीसीआर क्या होता है, पीसीआर की छोटी सी टेक्निक है, टेक्निक को ढंग से पढ़ लो, उसका सिंपल सा डायग्राम है वो बना दो, पूरे फुल मार्क्स मिलने बाटे। 4 नंबर में बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही आसान तरीके का ये कंसेप्ट है, बस तरीके से पढ़ लोगे ना, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाले हो। वे सेम टू सेम बेटा डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, जैसे पुनर्योगज डीएनए है ना, पुनर्योगज डीएनए का रिकॉम्बिनेंट डीएनए के ऊपर प्रश्न बनने की अच्छी खासी संभावना है। ठीक है, फिर 4 अंकीय प्रश्नों की अगर मैं और बात कर लूं आगे, तो प्रतिबंधन एंजाइम, देखो बार-बार प्रतिबंधन एंजाइम पे प्रश्न बन रहे हैं, इनका वर्णन करना है, इनकी एग्जांपल देनी है आपको, एनसीईआरटी में सब कुछ दे रखा है। पर हमने बेटा उस चीज को आपको आसान बना के तरीके से प्रोवाइड किया है, हर चीज को एनालाइज करके हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अपने आप की चीज की वैल्यू करो, जो भी आपको मिल रहा है बेटा, जो भी आपके पेरेंट्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, उसकी वैल्यू करो, अपने आप को लकी समझो, और उसके बाद बेटा खुद को बिल्कुल, आप खुद को इतना लकी मानो कि आपके पास सब कुछ है, बस आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है और अपनी शानदार तैयारी करनी है। आगे बढ़ जाए बेटा, आगे बढ़ जाते हैं और बेटा देख लेते हैं जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, मतलब चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में बेटा 2 अंकीय प्रश्नों की अगर मैं बात करूं, तो काफी सारे प्रश्न बने हैं, 22, 24 में, 25 में, लगभग हर साल प्रश्न बने हैं। तो गोल्डन राइस क्या होते हैं, बायो पेटेंट क्या होता है, अनुवांशिक रूपांतरित जीव, मतलब आपको सिर्फ एग्जाम्पल याद रखने हैं, ठीक है, और उनके लाभ याद रखने हैं। छोटे छोटे कंसेप्ट पे बेटा 2 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, 3 मार्क्स में बात करूं, तो देखो अनुवांशिक रूपांतरित जीव अभी बात करी थी, वापस उससे उसी टॉपिक से 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आया और 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है ना। कृषि के क्षेत्र में जैव तकनीक के कोई 3 अनुप्रयोग लिखिए, फिर उसके बाद बायोपायरेसी को संक्षिप्त में लिखिए। चलो, अब आगे बढ़ जाते हैं, तो 4 अंक में इसका चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी के 4 उपयोग, एप्लीकेशन से याद रखनी है, बस एप्लीकेशन से तो याद रखनी है कि कौन कौन से उपयोग है। बहुत ही आसान प्रश्न है बेटा, अभी लास्ट ईयर ये प्रश्न पूछा गया है।
चलो बात करें चैप्टर नंबर 11 की, मतलब जीव और समष्टि हमारा चैप्टर नंबर 11 जो है लास्ट यूनिट है बेटा, हमारी 5th यूनिट है। इसमें 2 अंक के प्रश्नों की अगर मैं बात करूं तो आबादी घनत्व से आप क्या समझते हैं? आबादी घनत्व और छद्मावरण, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, हर टाइप से क्वेश्चन मॉडिफाई हो सकता है, बन सकता है, तो आपको ये याद रखना है। और खासकर बेटा बायोलॉजी में हर चीज के एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम्पल लिखोगे तो प्लस पॉइंट है, अच्छे खासे मार्क्स मिलते हैं। टीचर अच्छे से देखता है, जो भी आपकी कॉपी एनालाइज कर रहा होता है, जो भी चेकर होता है, अगर आप एग्जाम्पल लिख रहे हो, अच्छे से हाईलाइट कर रहे हो, चीजों को स्पेस देकर लिख रहे हो, तो वो आपका प्लस पॉइंट है मार्क्स पाने का। आगे बढ़े और 4 अंक के प्रश्नों की बात करूं अगर इसमें, तो बेटा सहभोज्यता, सहउपकारिता, इन सबके बीच का जो कनेक्शन होता है वो आपको ध्यान रखना है। फिर देखना बेटा मजे आ जाएंगे आपको पेपर में। अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 12 की, मतलब पारितंत्र की, तो इसमें 2 मार्क्स के अगर क्वेश्चन बनते हैं तो पारिस्थितिकी से बहुत अधिक चांस है प्रश्न बनने के। ऊर्जा प्रवाह क्या होता है, ठीक है बेटा, इन सब छोटी छोटी चीजों को अगर आप याद रख लेते हैं तो बेटा ये लास्ट के जो चैप्टर्स हैं वो भी तैयार हो जाएंगे। हमारे एमपी बोर्ड के बच्चों को जितना मैं जानती हूँ तो वो शुरुआत के चैप्टर्सों में अपना पूरा जोर लगाते हैं, ठीक है, पूरा जोर लगाते हैं, आखिरी के चैप्टर्स को छोड़ते हैं। ऐसा नहीं करना है। आखिरी के चैप्टर्स भी बहुत बहुत स्कोरिंग होते हैं बेटा, अगर आपने उसको ध्यान से पढ़ लिया, पूरा फोकस से पढ़ लिया ना, तो वो आपको और अधिक स्कोर दिलाने में मदद करते हैं। बेटा 13 के 13 चैप्टर से ना एक चैप्टर भी मिसिंग नहीं होना चाहिए, एक चैप्टर भी मिस नहीं करना है आपको, वरना 6 से 7 मार्क्स आपके ऐसे ही कम हो जाते हैं। कुछ चैप्टर्स की ज्यादा वेटेज है, कुछ चैप्टर्स की कम वेटेज है, लेकिन बेटा कम कोई नहीं है। हर एक चैप्टर आपके मार्क्स दिलाने में इंपॉर्टेंस रखता ही रखता है। चलो ऐसे ही आगे बढ़ जाते हैं बेटा और देख लेते हैं 3 अंक के प्रश्नों की। तो अपघटन क्या होता है, पोषण स्तर क्या है, समझाइए। 2023 का क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन, ऐसे लास्ट ईयर क्वेश्चन क्या आया, एक पारिस्थितिकी तंत्र के पोषण का केवल आरेख बनाइए, ठीक है। यहाँ पे पोषण स्तर पूछ लिया, यहाँ पे उसका आरेख पूछ लिया, ठीक है बेटा। ऊर्जा का पिरामिड, मतलब इस चैप्टर में पिरामिड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनने की संभावना है। सारे चित्र देखो, सारे पिरामिड समझो, फिर देखो सारे आंसर आप अच्छे से लिख पाओगे। 4 अंकीय प्रश्नों की अगर मैं बात करूं तो देखो वापस से पारिस्थितिकी पिरामिड की बात आ गई। तालाब के पारितंत्र, मतलब इसमें भी पिरामिड से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये आपसे 4 मार्क्स के अलावा 2 या 3 मार्क्स में भी अलग तरीके से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। देखो खाद्य श्रृंखला यहाँ अंतर में आ गई है ना, अब यहाँ पे उसका वर्णन आ गया। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं 13वें चैप्टर पे, मतलब हमारे लास्ट चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो 2 अंक के प्रश्नों में बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या होता है उसका उदाहरण दीजिए। बाह्य स्थानीय और स्वास्थानीय संरक्षण के बीच में अंतर भी इंपॉर्टेंट है बेटा। दोनों टाइप के जो संरक्षण है वो आपको ध्यान रखना है। हॉटस्पॉट क्या होता है, हॉटस्पॉट के एग्जाम्पल क्या होते हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं, जरूरी है। लास्ट के 2 सालों से इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलो 3 अंक के प्रश्नों की अगर मैं बात करूं तो पवित्र उपवन क्या होते हैं, सैक्रेड ग्रूव जिनको हम बोलते हैं बेटा, सैक्रेड ग्रूव्स क्या होते हैं वो आपको ध्यान रखना है। इसकी परिभाषा, इसकी भूमिका क्या होती है। अब देखो स्वस्थानीय की मैंने बात करी थी, उसमें अंतर बेटा पूछ लिया गया ना, है ना, पूछ लिया गया स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या होते हैं, उसमें अंतर क्या होते हैं। अगर बायोलॉजी में, अगर कोई भी बायोलॉजी का ऐसा टॉपिक है इसमें 2 कंसेप्ट एक साथ दिए हैं तो उसके बीच में याद रखना कि अंतर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत मायने रखता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन बनाने के लिए। चलो इसी तरीके से बेटा, इसी तरीके से हमने आज जान लिया कि हमारी बायोलॉजी में, मतलब हमारे जीव विज्ञान में इन 13 चैप्टर्स का कितना योगदान है, कितना वेटेज रखते हैं। और बेटा आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ लिए, इन चैप्टर्स में से इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको आज बताई हैं उनकी तैयारी कर ली, तो बेटा बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है, बट आपको खुद का साथ नहीं छोड़ना है। अब अच्छे से रिवीजन करना है, कमर कस लेनी है, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है, किसी बच्चे से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। पहली चीज, कोई बच्चा आपका दोस्त 4 घंटे पढ़ता है तो आप क्या सोचोगे कि आप भी 4 घंटे पढ़ो, ऐसा नहीं। आपकी जितनी कैपेसिटी, आपको जितना मन लग रहा है, खुद को शांति से बैठाओ एक जगह पर, ठीक है, अपने आप को प्रिपेयर करो और सोचो कि आप कहाँ पर हो, आप कितना स्टैंड करते हो, अपने आप को जानो समझो बेटा, उसके बाद दिखना बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। मुझे अपने एमपी बोर्ड के बच्चों पे बहुत गर्व है और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर उन्होंने ये वीडियो देखा है, उन्होंने ये सीरीज को देखा है, तो वो आज से ही बिल्कुल लग जाएंगे अपनी तैयारियों में। प्री बोर्ड्स को भी बेटा ऐसा समझो कि आप फाइनल बोर्ड्स दे रहे हो, वहां अगर आपने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो बेटा एमपी बोर्ड में, फाइनल एग्जाम्स में, आपके बोर्ड एग्जाम्स में आप फोड़ के रख दोगे। तो बेटा मिलते हैं ऐसे हम और वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय।